आहा आहा आहा, क्या बात है, क्या नज़ारा है। तो ये है हमारे स्टिकर्स इस राइड के, इस ट्रिप के। ले चलो ले लद्दाख। एक मैगी, एक चाय और एक बर्गर। तुमने चाय बोल दिया कौन? तो जी हम बैठे हैं अभी अटल टनल के नॉर्थ साइड पे, 10,075 फीट की ऊंचाई पे। और मतलब साउथ में अलग था और जैसे नॉर्थ साइड में आए हम, मतलब ठंड ने तो एकदम ही रुख बदल दिया और इतनी ठंडी हवा चल रही है। मतलब एसी चल रहा है और उसके साथ फैन भी चल रहा है। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. हमने शुरुआत करी है बाबा के दर्शन से और हम हैं अभी श्री पौंटा साहिब और यहीं से हमारी सफ़र की शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो वैसे हो गई थी देहरादून से सुबह सुबह, लेकिन वो थोड़ा डार्क था तो तब हमने शूट नहीं करा। और ये हैं श्री पौंटा साहिब और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स मनाली। डे 1 बज रहे हैं सुबह के 8:15। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुबह के बज गए 8:30। गर्मी बहुत लग रही है हमें, बाइक जब जब रुक रही है तो पसीना आ रहा है। और पौंटा साहिब से अब हम जाएंगे नाहन के लिए, फिर नाहन से हम टर्न करेंगे टूवर्ड्स मनाली। तो ये रूट रहेगा हमारा, देहरादून से पौंटा साहिब से नाहन और फिर नाहन से टूवर्ड्स मंडी एंड फिर मनाली। अब देखो जी, ट्रिप पे होते हैं पैसे खर्च। और जी चिंता मत करो, हम आपको पूरा खर्चा बताएंगे A to Z कि क्या क्या खर्चा हुआ है हमारा। और जहाँ हम जा रहे हैं अभी ले लद्दाख में, और वहाँ से आगे जो जो भी होगा एक एक चीज़ हम अब शुरू से जॉट डाउन करते जाएंगे कि एक रुपये का हम खर्चा लिखेंगे क्या होता है। और वैसे तो हमने बजट अराउंड बनाया है पर पर्सन 15-20,000। बाकी देखते हैं कि इससे कम आता है या इससे ज़्यादा आता है। तो अभी वहाँ से आधा पैसे निकाल रहा है और हम फिर एक साथ निकाल के रख रहे हैं कैश और फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं, रोकड़ा बोलता है रोकड़ा। अब ऐसे ही नहीं कहते कि बाइक राइड मुश्किल होती हैं, ठीक है ना। आज का नुकसान हो गया मेरा, मेरे इतने अच्छे जूते वाइट स्पोर्ट शूज़ 2,000 रुपये के आसपास के, वो रास्ते में कब गिर गए हमें पता ही नहीं चला। क्यों भैया? और अब देखो कितनी दिक्कत आ रही है, बैग ना साइड टू साइड जा रहा है। तो भैया बाइक राइड तो आपको चैलेंज करती हैं। हमें लगा था कि आसान होगा, लेकिन आसान नहीं है। बाइक राइड्स हमेशा आपकी पेशेंस और आपकी सहन शक्ति को टेस्ट करती रहती हैं। ये तीसरी बार है सुबह से अभी हम रुके हैं बैग को ठीक करने के लिए। तो जी ये सेटिंग हुई है, बैग ये बांध रहा है और मैं ये बैग टैंक बैग के ऊपर रखूँगा। और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रोटरी क्लब नाहन, ये नाहन की तरफ जाएगा। तो नाहन यहाँ से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, लेकिन हम जा रहे हैं नीचे से। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 7-8 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा हाईवे है, थोड़ा सा प्लेन आ जाएगा, वो पूरा माउंटेन शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से जा रहे हैं और फिर आगे
माजरी चौक से हम मनाली की तरफ मुड़ जाएंगे। ये वो ऊपर I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. सुबह से लेके अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, तब से गाड़ी लगातार चला रहे हैं। हमने बीच में बहुत सारे स्टॉप लिए क्योंकि गर्मी आज मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा थी। टेम्परेचर चेक करा 42। खाना नहीं खाया ही नहीं है, बस पानी पिया है, लेमन सोडा और शिकंजी वगैरह पिए बस। और अब कल टैंक फुल कराया था और अब आज मैं टैंक फुल करा रहा हूँ। ये मैं हूँ यहाँ पे, कौन से गुरुद्वारा गए थे हम? आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। वहाँ पे हमने आधा घंटा आराम किया था और 4 शिकंजी पी। मतलब आज कितनी शिकंजी पी है मेरे को पता नहीं, मतलब इतनी गर्मी मैंने कभी बर्दाश्त नहीं करी। 10-12 शिकंजी पी आज। और अब यहाँ से फिर हम सीधा जा रहे हैं मंडी। मनाली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज रात को क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम, 6:30 बज रहे हैं, अंधेरा भी हो जाएगा। और एज़ आई वाज सेइंग पहले कि बाइक राइडिंग आसान नहीं है, ये टेस्ट कर रही है लिमिट्स बहुत ज़्यादा। मैंने चश्मे के पीछे अपनी आंखें छुपा रखी हैं इसीलिए छुपा रखी हैं, चश्मा इसलिए पहन रखा है मैंने शाम के वक्त क्योंकि आंखें घुस चुकी हैं गड्ढों में। और अब आगे पहुंचते हैं फटाफट और फिर अब इसके बाद मेरे ख्याल से मैं अब आपको मंडी में ही मिलूँगा, है ना भाई? क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कुछ भी, बस बाइक चल जाए वही बहुत है। देखो जी, बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सच्चा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? आँखों पे मत जाना, चले जाना या शक्ल पे चले जाना, मत जाना, जैसी मर्ज़ी जो भी करना है वो कर लेना। हालत बहुत बुरी है। अभी 9:30-10 बजे हम पहुँचे यहाँ पे बिलासपुर। मंडी जाने का तो था सेटिंग, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि बीच में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था और हाईवे ये थोड़ा छोटा है, नैरो है, तो ट्रैफिक बहुत था 1-2 घंटे का। हम तो बाइक से निकल गए उधर से, लेकिन उसमें भी टाइम लगा हमें। और अब इसके बाद फटाफट से मैं जा रहा हूँ नहाने। बहुत बुरा हाल है, इतनी मिट्टी खाई है वो सारी निकालनी है, तो नहा के मिलते हैं आपसे फटाफट से। नहा धो के फ्रेश हो गया और अब सोने की तैयारी है। बस एक बात है, आज मैंने एक चीज़ सीखी कि फ़र्स्ट टाइमर जो राइडर्स होते हैं ना, उनको पूरी तैयारी के साथ और प्रैक्टिस के साथ आना चाहिए ऐसी राइड पे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है, जो कि मैंने फेस करी अपनी पहली फ़र्स्ट राइड पे आज, इतनी लंबी टूवर्ड्स लेह लद्दाख ऑन माई हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750। और अब बस बोलते हुए भी नींद आ रही है, आंखों से पता चल रहा होगा। अब सोने जा रहे हैं फटाफट और फिर कल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। रहिएगा फिर हमारे साथ, ठीक है? और अब इस सीरीज़ में बहुत सारे एपिसोड आएंगे बैक टू बैक, तो प्यार दीजिएगा इस सीरीज़ को जिसका नाम है ले चलो लेह लद्दाख। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है डे 2, दूसरा दिन। सुबह के बज रहे हैं 8 और रात को ऐसी नींद आई है कि बस बता नहीं सकता। ऐसा लगा कि कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ लेटे हुए हैं, कुछ नहीं मालूम चला। अब सुबह उठते ही फटाफट से कपड़े चेंज करें क्योंकि मैं नहा तो रात को ही लिया था। बस अब नहीं नहा रहे, अब सीधे निकलेंगे आगे बिलासपुर से। अब कोशिश करेंगे कि आज हम पहुंच जाएं सरचू। कोशिश है, बाकी देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचते हैं। अब वही है, पहली बार बाइक राइड कर रहा हूँ, जैसे आपको बताया इतनी दूर, तो सामान क्या क्या है एक बार आपको दिखा देता हूँ, नज़र डाल देता हूँ कि कितने बैग्स हैं और कैसे उसको रोज़। आज कल पहला दिन था तो सामान दिखाता हूँ आपको कैसा क्या है। ये तो जी है मेरा सर्दियों के कपड़े वाला बैग और कुछ इसमें एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, पानी की बोतल वगैरह, ये ग्लव्स हैं, जैकेट है। और ये है मेरा नॉर्मल बैग जिसमें मेरे रोज़ के कपड़े और एक्स्ट्रा सामान। और ये हो गया हमारा टैंक बैग। ये टैंक बैग मैंने नया लिया था अमेज़ॉन से, इसमें से कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसके साथ ये मिला मेरे को। ये बहुत ही यूज़फुल है, मैग्नेटिक टैंक बैग है, बहुत ही काम आ रहा है मेरे। इसमें मेरी सारी कैमरा एक्सेसरीज़ और मोबाइल फ़ोन्स और वॉलेट्स वगैरह रखे रहते हैं, इजी टू एक्सेस फटाफट चीज़ें, ठीक है? हेलमेट्स हैं। और ये है दूसरे बंदे का बैग, आदर्श का। और ये है हमारा देसी जुगाड़, इसके बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतनी लंबी राइड पे कोई भी बाइक हो, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे वो 20 लाख की हो, वो जो आपका जो हिप्स है ना, जो पीछे का बेस है, पिछवाड़ा है, उसको नहीं बचा सकती। तो ये है देसी जुगाड़।
जैसे लोग बाइकर्स ख़रीदते हैं 3-3 हज़ार की एयर बैग सीट्स, ठीक है। तो हमने ये है ट्रैवल पिलोज़, ठीक है। ये मैंने, क्योंकि मुझे ख़रीदना था तो मैंने कहा अंडर बजट भी रहना है, तो मैंने कहा क्या करें यार, क्या करें। तो मैंने ये पिलो ख़रीदा ऐसा। इसके अंदर एक ऐसा पिलो है, ठीक है। यहाँ से इसमें हवा भरते हैं। तो मैंने ये जाके सीट कवर वाले के पास ये कवर सिलवाया था इसका। ये अभी परमानेंट कवर है, सिलाई हो रखी है। अब इसको हम यहाँ से खोलेंगे, इसको नॉब को, और मुंह से हवा भरेंगे तो इसमें हल्की हवा रहेगी। तो बाई गॉड कल सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमने बाइक चलाई है, और हमें इसकी वजह से और भगवान जी की कृपा से पिछवाड़े में, हिप्स में कोई दर्द नहीं हुआ। तो ये आपके बेस सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, और देसी जुगाड़ है। इसके स्ट्रैप्स भी हैं जिससे मैं इसको सीट पे बांध देता हूँ। वैसे हमने इसे बांधा नहीं है, हमने इसको ऐसे ही रखते हैं बस। ये मेरे लिए और ये पिलियन के लिए। ये हमने एंड टाइम पे ख़रीदा था, ये तो मैं पिछले साल ही तैयार कर चुका था। ये हमने ख़रीदा तो इसका कवर नहीं, ये ऐसी है। तो ये एक लाइफ सेविंग चीज़ है, और मैंने ये कैरी करा है जिससे कि सारे गैजेट्स एक साथ चार्ज हो जाएं, ठीक है। बाकी तो सब कुछ चार्ज है, और अभी GoPro और मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहे हैं। बस अब तैयारी होने वाली है, बस फटाफट से थोड़ा सा हम वॉशरूम से होके आएंगे, और फिर अब फटाफट आधे घंटे में निकलते हैं, और फिर रास्ते की जर्नी में मिलते हैं आप लोगों से। तो जी खास अपडेट ये है, अब आपको दिखाया था कि हम तो निकल गए हैं बाहर, लेकिन हो गया यार एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है। मेरी बाइक का स्ट्रीट 750 का सेल्फ ख़राब हो गया है, उसकी वो रोटर्स टूट गई हैं, तो अब गाड़ी कहीं नहीं जा पाएगी। हम मुश्किल से मुश्किल अभी आधा घंटा हुआ था एक चीज़ लेने के लिए रुके हुए थे सामान, और उसके बाद स्टार्ट करी, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। और 2 घंटे से हम मैकेनिक ढूंढा, मैकेनिक कोई देख ही नहीं पा रहा इस मोटरसाइकिल को, हार्ले डेविडसन को। बाकी शोरूम में फ़ोन किया, इतना हाई कॉस्ट है कि बस वो मैं बता ही नहीं सकता, मतलब आउट ऑफ बजट जा रहा है वो तो, ठीक है। उतने में तो एक मेरे ख्याल से आईफोन आ जाएगा। तो अभी बस ये है कि जुगाड़ लगा रहे हैं। तो ये है कि ताज़ा अपडेट अभी का फ़िलहाल ये है कि हम लोग बिलासपुर में जो रूम लिया था वहीं आ गए। तो यहाँ पे वाली कहानी बन जाएगी, लौट के बुद्धू घर को आए। तो अभी हमारा घर यही है, आज यहीं रुक रहे हैं, और लौंडा तो लेट गया है, और मैं भी अब आराम करूँगा। इतनी टेंशन हो गई ना अब यार, आसान नहीं है सच में, ये चीज़ें आसान नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, आज सोचेंगे कि क्या करना है। बाकी यहाँ तो सारे मैकेनिक फेल हो गए, किसी ने कुछ नहीं करा, इंटरनेट पे खूब सर्च करा, कुछ नहीं मिला हमें। अब देखते हैं, किसी से बात करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। आज तीसरा दिन है हमें, और दिल्ली से हमने मैकेनिक स्पेशलिस्ट बुलाया था हार्ले डेविडसन का, उसने ठीक करिए, और हमारे 3 दिन वेस्ट हो गए यहाँ पे आज। तो अभी यहाँ पे हम जो सामान है, एक तो 1 वे क्लच इसका ख़राब हुआ था, वो हमने चेंज करवाया, नया डलवाया, और सेल्फ डलवाया, और उसे हम पैक करके अब अपने साथ ले जा रहे हैं। बहुत दिन वेस्ट हो गए भाई। तो जी आ गए हैं सड़कों पर, खूब सारी धूल मिट्टी खाकर बाइक ठीक हो गई थी। उसके बाद हम निकल गए फटाफट, ट्रैफिक बहुत था क्योंकि हम 10 बजे निकले, और अब हम हैं फरोबर डैम से आगे, और यहाँ से अटल टनल रह जाती है 80-90 किलोमीटर्स के राउंड। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हमने रिफ़्रेशमेंट ब्रेक लिया है। बहुत कोई छोटा सा बच्चा मनाली घूमने आया है। ओए देख ही नहीं रहा वो। कुल्लू नकर नहीं,
अटल टनल 27 किलोमीटर, रोहतांग 51। अब जब से अटल टनल बन गई है तो रोहतांग पास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम जाएंगे अटल टनल। और ये हैं नज़ारे मनाली के। भीड़ हो रही है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट एकदम वेदर हो रहा है और मज़ा आ रहा है। अब हम यहाँ से लेंगे एक पेट्रोल कैन, जेरी कैन और बंजी कॉर्ड्स, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लेके आए हो, हम तो लेके ही नहीं आए, तो हम यहाँ से जेरी कैन लेंगे और फिर केलोंग से जो लास्ट पेट्रोल पंप है वहाँ से हम पेट्रोल उसमें फुल करवा लेंगे। यार वाइब्स हैं इस जगह की, मतलब मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब मनाली से थोड़ा आगे आएंगे तो देखेंगे इतनी सारी एटीवी खड़ी हुई हैं और साइड में कैफ़ेज़ हैं और मैगी वगैरह मिल रही है, अंडे मिल रहे हैं, जाइंट स्विंग। मतलब मैं तो थक गया यार यहाँ पे देख देख के कि कितने सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। और वो राइट साइड में यार कितनी सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है। जून के महीने में मज़ा आ जाएगा। अभी तो हम खैर और बर्फ़ में जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट व्यू होता है ना, वो तो खैर बियॉन्ड क्या बोलूँगा, शब्द ही नहीं आ रहे, वो होता है, समझ जाओ। ठंड लग गई है। ओ जी ठंड लगी है मैनू, तुझसे भी ठंड लगी है। बर्फ के पहाड़ है सामने। अटल टनल आने वाला है। मैंने सोचा था कि अटल टनल के आने से पहले एकदम उसके एंट्री पॉइंट पे पहनूंगा, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग गई है, बहुत ठंड लग रही है, तो मैं जैकेट निकाल रहा हूँ अपनी सर्दियों की, वही पहन लेता हूँ। और ये है हमारे स्टिकर्स इस राइड के, इस ट्रिप के, ले चलो ले लद्दाख बाय क्रूज फिट टीवी। तो ये हम जहाँ जाएंगे वहाँ चिपका देंगे और कोई बच्चा मिला उसको दे देंगे, तो अपनी छाप छोड़ देंगे हम। तो देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी आप बताना कैसे लगे और कैसे लग रहे हैं देखने में, कलर स्कीम और वो सब। मुझे अच्छा लग रहा है। वाह मज़ा आ रहा है। एल्टीट्यूड है 10,040 फीट, मज़ा आएगा। बेहतरीन। तो जी हम बैठे हैं अभी अटल टनल के नॉर्थ साइड पे, 10,075 फीट की ऊंचाई पे। और मतलब साउथ में अलग था और जैसे नॉर्थ साइड में आए हम, मतलब ठंड ने तो एकदम ही रुख बदल दिया और इतनी ठंडी हवा चल रही है। मतलब एसी चल रहा है और उसके साथ फैन भी चल रहा है। एसी में बर्फ की सिल्ली लगाई है सामने एसी के। और मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोग बिना प्रिपरेशन के आए हैं, जो मतलब यहीं घूमने आए होंगे मनाली और बाइक रेंट करके आए हैं। और वो अटल टनल ने उनके भाई, वो तो कुकड़ी जम गई है। हमने जैकेट पहन ली है, टोपी है, ये तो टोपी मैंने अभी खैर ब्लॉगिंग के लिए उतारी है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये बोलो ठंड लग रही है जून के महीने में, मज़ा आ रहा है। मतलब फील ही नहीं हो रहा कि जून का महीना है। और ताज़ी हवा, प्यारी, मस्त। और अगर थोड़ी सी ऑडियो में डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो ये है मेरे आसपास का नज़ारा। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी दुकान है जहाँ से हमने एक मैगी, एक चाय और एक बर्गर। तुमने चाय बोल दिया एक बार? ये है छोटी सी दुकान अटल टनल के नॉर्थ साइड पे, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मस्त। और थोड़ी ऊपर है, यहाँ से नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ रुकेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे लेफ़्ट टूवर्ड्स ले और कोशिश करेंगे कि हम केलोंग पहुँच जाएँ या जिस्पा। अब जो भी पहले आएगा, जहाँ पे भी अकोमोडेशन मिल जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे
और मेरी मुंह की हालत तो अभी ऐसी हो रही है ठंड के मारे, हाथ सूख गए। अब इस पर क्रीम व्रीम लगाएंगे। अभी तो खैर बाइक चलाते हैं और फिर घर जाके ही, अब तो भैया जहाँ पे भी रुकेंगे उसे घर ही बोलेंगे। अब जी निकलने लगे हैं, कम से कम 1 घंटा लगाया हमने यहाँ पे। बस क्या करें, क्योंकि बैग खोलना था, जैकेट निकालनी थी, और अब आ गई है बारी ग्लव्स की। तो जी अब पहनेंगे हम ग्लव्स, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत। हम पहुंच गए हैं केलोंग, काफ़ी लंबी बाइक राइड के बाद। और केलोंग में हमें बहुत दिक्कत हुई यार रूम ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे टूर्स चल रहे हैं, टूरिस्ट खूब आ रहे हैं, तो बसों में भर भर के आ रहे हैं। और किस्मत से आज इतनी बसें आई हैं यहाँ पे टूरिस्ट की, तो वो फुल के फुल होटल, सारे रूम बुक थे। हमें बहुत मुश्किल हुई, कम से कम 1.5-2 घंटा तो रूम ढूंढने में लगी। फिर उसके बाद खाना ढूंढने में मुश्किल हुई। तो ये सारी मशक्क़त करने के बाद अब हम रूम में आ गए। एक रूम मिल गया है, कोजी सा, बहुत बड़े सा भी दिखाऊंगा मैं आपको। और बस रूम में आते ही नहाए धोए, खाना पीना खाया, और इसके बाद सारे गैजेट्स लगा दिए हमने चार्जिंग पे। बहुत थकान हो रखी है, बस अब सोने जा रहे हैं और सुबह निकलेंगे जितनी जल्दी हो सकता है, और फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.